हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप में। आज हम बात करेंगे सुखी रहने के बारे में, सुख के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, कि हम किस तरह से सुखी रह सकते हैं। और ये सब बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यानी कि खुशी का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी ही ओनली एक रास्ता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सुखी होंगे या दुखी, ये फैसला कौन करता है, तो जाहिर आपका जवाब होगा बाहर की परिस्थितियाँ। लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। लेखक अपने बारे में इस बुक में बताते हैं कि वो एक टेलीविज़न के कलाकार से मिले थे जो बहुत ही बुजुर्ग थे, लेकिन वो इतने हंसमुख थे, इतने खुशनुमा थे, इतने प्रसन्नचित्त थे कि उनको देखकर वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उनसे किसी एक पर्सन ने पूछ ही लिया कि आपकी खुशी का राज क्या है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है, यह तो उतना ही सीधा है जितना कि आपके चेहरे पर लगी नाक। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूँ या फिर दुखी रहूँ। और आपको क्या लगता है मैं कौन सा चुनता हूँ? मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूँ, और यही मेरी खुशी का राज है। ये बात आपको बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी, पर मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वो विकल्प चुनते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप सुखी नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं, लेकिन दुखी रहना बहुत ही आराम का काम है और दुनिया का सबसे आसान काम है। आपको सिर्फ दुखी रहने के बारे में सोचना है और आप फिर हर तरफ से अपनी ओर बुरी खबरों, दुख को आकर्षित कर लेंगे। अगर इसी नज़रिए को आप बदल लें और कहें कि हर चीज़ अच्छी तरह हो रही है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। हो सकता है आपको मेरी बातों पर हंसी आ रही हो, पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया चीज़ों के प्रति कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक बार एक बहुत बड़े राइटर एक सड़क से गुजर रहे थे, पास में एक भिखारी बैठा था, उसे देखकर वो रुक गए। उन्होंने देखा उसके आगे एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा हुआ था, मैं देख नहीं सकता। और वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे और ऑब्जर्व करते रहे। तो उसके पैसे डालने वाले जो लोग थे उस भिखारी के लिए, वो बहुत कम थे, बहुत कम पैसे थे उसके। अचानक उस लेखक के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी जेब से मार्कर निकाला और उसकी तख्ती पर कुछ लिख दिया, और उस तख्ती को वहीं रख के अपने रास्ते चला गया। कुछ ही देर के बाद एक कमाल होता है और उस भिखारी की पास में बहुत सारे पैसे गिरने लगते हैं। अब वो भिखारी बहुत सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद से हमेशा उसके पास काफ़ी सारे लोग पैसा दे के जाते थे। कुछ दिनों के बाद वो लेखक फिर वहाँ से गुजरा तो उसके कदमों की आहट से उस भिखारी ने उसे पहचान लिया और उसे रोक कर पूछा कि सुनिए, आपने ऐसा क्या लिखा था मेरी तख्ती पर? उस दिन के बाद से मेरे बहुत सारे लोग मुझे भीख देने लगे। तो उस लेखक ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं लिखा, आपने जो लिखा था मैंने उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उस लेखक ने लिखा था कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर मैं देख नहीं सकता। ये होता है नज़रिए का कमाल। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को, जो आपकी कैसी भी ज़िंदगी चल रही है, उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी आप बना सकते हो। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं कि दुनिया में अच्छी तरह जीने का तरीका बच्चों की तरह साफ दिल और दिमाग से जीने का तरीका है। ऑथर ऑथर ने एक बार अपनी 9 साल की बेटी एलिजाबेथ से पूछा कि तुम इतना खुश रहती हो, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तो उसने बताया, कुछ नहीं, मैं बस खुश रहती हूँ। ऑथर ने दोबारा पूछा कि मैं हमेशा तुम खुश क्यों रहती हो? तो वो बोली, मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। फिर भी ऑथर ने दोबारा पूछा, कोई तो वजह होगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी।
तो उनकी बेटी ने कहा, मैं आपको बताती हूँ मुझे किस बात से खुशी मिलती है। उसने कहा उसके जो दोस्त हैं उनसे मिलके उसे खुशी मिलती है, वो उन्हें पसंद करती है, स्कूल जाने में उसे खुशी मिलती है, उसके टीचर जो उसे पढ़ाते हैं वो उनको पसंद करती है। मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ, मैं संडे स्कूल में जाती हूँ, वहाँ के टीचर्स को पसंद करती हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे माता पिता सब मुझसे प्रेम करते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा ख्याल रखते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे भी लगता है खुशी का एकमात्र यही सबसे अच्छा तरीका है। एक बार एक रिसर्च हुई थी जिसमें लड़के लड़कियों के एक समूह को एक सूची बनाने के लिए कहा गया, जिनमें उनसे पूछा गया कि उनको सबसे अधिक खुशी किस चीज़ से मिलती है। तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी और आपको दिल को छूने वाली चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेगी कि लड़कों की सूची में वो कौन सी चीज़ें थी। गहरे साफ पानी में देखना, नाव से कटता हुआ पानी, पास से गुजरती हुई तेज ट्रेन, या कोई भारी चीज़ उठाती हुई बिल्डर की क्रेन, या उनके आँखों की कुत्तों की आँखों की खुशी, उनके कुत्तों की आँखें। और लड़कियों में किन चीज़ों की? नदी में सड़क की रोशनियों का प्रतिबिंब, पेड़ों, लाल पेड़ जो होते हैं जिनमें लाल फूल होते हैं वो, चिमनी से उठता धुआं, लाल मखमल का कपड़ा, बादलों में चांद। है ना कमाल? देखो, इन्हीं चीज़ों में ब्रह्मांड अपनी सबसे सुंदर खूबसूरत चीज़ों को आपके सम्मुख पेश करता है। अब ये आपके अंदर है कि आपके मन की आत्मा कैसी है और उन चीज़ों को किस तरह से देखती है। क्या आप उनमें कुछ खुशियाँ ढूंढ पाते हैं? हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं। हालांकि हमारे सारे दुखों का कारण हम खुद नहीं होते, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ भी हमारे बहुत से दुखों के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, 5 में से 4 लोग उतने सुखी नहीं हैं जितने कि वो हो सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बार वो एक ट्रेन में जा रहे थे, उन्हें एक पति पत्नी मिले। पत्नी ने महंगे कपड़े पहने हुए थे, जेवरात भी पहने हुए थे, पर वो फिर भी खुश नहीं लग रही थी। वो बहुत दुखी लग रही थी, परेशान दिख रही थी और वो बार बार शिकायत कर रही थी, डिब्बे में गंदगी बहुत है, सर्विस बहुत ख़राब है, भोजन बिल्कुल घटिया है। इस तरह की काफ़ी सारी और भी शिकायतें कर रही थी। दूसरी तरफ उसका जो पति था वो बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था और स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ ले रहा था। लेखक से बातचीत के दौरान लेखक से उन्होंने पूछा कि वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया। फिर लेखक ने भी यही सवाल उनसे किया तो उन्होंने बताया कि वो एक वकील है। बट उन्होंने एक तंज कसा, यानी कि मजाक करते हुए कहा कि मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। लेखक को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उनकी बीबी कहीं से भी बिजनेस वूमन नहीं लग रही थी। तो उन्होंने पूछा वे किस चीज़ का निर्माण करती है, तो उनके पति ने कहा दुख का। उनका जवाब था वे अपने दुखों का निर्माण करती है। देखिए, हमारे जीवन में पहले से ही समस्याओं की कोई कमी नहीं है जो हमारे सुख को कम करती हैं। ऐसे में यह तो मूर्खतापूर्ण ही है कि हम अपने दिमाग में और अधिक दुखों का निर्माण कर। क्या आप ऐसा फॉर्मूला जानना चाहते हैं जिससे इस दुख बनने की प्रक्रिया को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके? देखो, सबसे पहले हमें एक नकारात्मक और मानसिक नज़रिए को बिल्कुल बदलना होगा। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों को वो मिल रहा है जिसके वे योग्य नहीं हैं, और हम में जितनी योग्यता है हमें उतना नहीं मिल रहा है। ये एक शिकायत है। शिकायत, नफरत और दुर्भावना को हमारे मन में भर कर हम अपनी परेशानियों और दुखों को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में से इन नकारात्मक चीज़ों को और शिकायतों को दूर हटाना होगा। इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें एक चीज़ करनी होगी, हमें एक कागज़ पर अपने जो भी अच्छे विचार हैं, जो हम अपने जीवन में जिनके लिए खुश हैं, कृतज्ञ हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन में हैं, उनकी एक सूची बनाएं और उसको कई दिन तक अपने मन में दोहराएं या ज़ोर से शब्दों के थ्रू दोहराएं उन्हें। और कोई भी जब आपके दिमाग में गलत विचार आए तो उसको वहीं बाहर निकाल दें और उस पर्ची से दोबारा से रिपीट करें उन लाइनों को जो आपने लिखी हैं। आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं जैसे कि आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, आप शुक्रिया कर सकते हैं कि आज आप
उठे हैं, क्योंकि हर रोज़ 9 लाख लोग उठते नहीं हैं रात को सोने के बाद। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप लिख के वो अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। लेखक हमें कहते हैं कि इस चीज़ को आजमा कर देखें। जब भी आप सुबह उठें तो ज़ोर से 3 बार कहें कि यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुश रहेंगे और इसका आनंद लेंगे। इसको आप थोड़ा सा पर्सनल भी बना सकते हैं। आप इसमें जोड़ सकते हैं, मैं इसमें खुश रहूँगा और इसका आनंद लूँगा। इसे नाश्ता करने से पहले 3 बार दोहराएं। और यही होता है सुख का मनोविज्ञान, जिसके सहारे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप ऐसा करके अपने दिन के चरित्र को, एटीट्यूड को बिल्कुल बदल सकते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में, घर पे, नाश्ता करते वक्त, मुझे विश्वास है कि आज का दिन बढ़िया गुजरेगा। मैं आज अपने सामने आने वाली सारी समस्याओं को सफलता से सुलझा लूँगा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप दुखद परिणामों की कल्पना करेंगे, उनमें विश्वास करेंगे, तो आप ऐसा करके उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण करेंगे। देखो, ऑथर इसमें ये भी कहते हैं कि मैंने जिस महत्वपूर्ण उपचारक तकनीक का सुझाव दिया है, केवल उसी पर अमल करना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आप पूरे दिन अपने कार्यों, नज़रिए को सुखी जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं करते। अब वो मूलभूत सिद्धांत क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 2 हैं। पहली, मानवीय प्रेम यानी लव, और दूसरा सद्भाव यानी हार्मनी और गुडविल यानी जो आपकी पहचान है वो। लेखक एक कहानी सुनाते हैं एक कुली की, जिसमें बताते हैं वो कुली बहुत ही अच्छा इंसान था। वो आने जाने वाले हर पर्सन की मदद किया करता था। एक बार उनसे एक ठिगनी सी बूढ़ी औरत को ट्रेन में बिठाने के लिए कहा गया। उन्होंने उसे लिफ्ट के थ्रू ट्रेन में बिठाया। जब वो उन्हें ट्रेन में बिठा रहे थे तो वो महिला रो रही थी। तो वो कुली भी वहाँ खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से कहा कि मैं इस महिला की किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मान लो ईश्वर ने इसे जवाब दे दिया। कुली ने महिला से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, आपकी जो टोपी है वो बहुत ही सुंदर है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो ड्रेस पहनी है वह भी बहुत सुंदर है। महिला होने के नाते उसे यह सुनकर अच्छा लगा, और इस तथ्य के बावजूद कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा कि तुम मुझसे इतनी अच्छी बातें क्यों कह रहे हो? सचमुच तुम दूसरों का ध्यान रखते हो? कुली ने कहा, मैंने आपको रोता हुआ देखा तो ईश्वर से कहा कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में अचानक विचार आया कि मुझे तुम्हारी हेड के बारे में बोलना चाहिए। फिर कुली ने पूछा, आप परेशान क्यों हैं? तो उसने बताया, मुझे लगातार दर्द हो रहा है, मैं इससे कभी मुक्त नहीं रह पाती। उस महिला ने कहा कि तुम्हें पता है दर्द का अनुभव कैसा होता है? तो उस कुली ने कहा, हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक आँख खो दी है और यह गर्म लोहे की तरह दिन रात मुझे परेशान करती है। महिला ने कहा, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये तुमने कैसे किया? तो उस कुली ने बताया, सिर्फ प्रार्थना से मैडम, सिर्फ मैं प्रार्थना करता हूँ, उससे मैं इस परेशानी, इस दर्द से निकल पाया हूँ। उस महिला पर तो मानो उस कुली की बातों का जादू से जैसा असर हुआ, और उसने उससे कहा कि तुमने आज मेरा बहुत भला किया है, और अब मैं भी प्रार्थना करूँगी और मुझे लग रहा है कि मेरा दर्द कम हो जाएगा। इस घटना के 1 साल के बाद अनाउंसमेंट हुआ स्टेशन पर, और उस कुली को एक इंफॉर्मेशन केबिन में बुलाया गया, जहाँ पर एक युवा लेडी खड़ी थी जो उसी औरत की बेटी थी, और उसने एक मैसेज भेजा था उस कुली के लिए कि मेरी माँ ने आपके लिए धन्यवाद भेजा है। उन्होंने कहा है क्योंकि आप दयालु, प्रेमपूर्ण और समझ से परिपूर्ण थे। और यह कहते हुए वह लड़की रोने लगी। तो वो कुली बोला कि मैडम रोइए मत, आपको तो धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। उसने बोला, धन्यवाद की प्रार्थना मुझे क्यों करनी चाहिए? तो उस कुली ने कहा, कई लोग आपसे कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं। आपने अपनी माँ के साथ काफ़ी अच्छा लंबा समय गुजारा है, और इसके अलावा वे अब भी आपके पास हैं। आप उन्हें दोबारा देख पाएंगी। वे अब भी आपके पास हैं और वे हमेशा आपके पास रहेंगी। शायद उसने कहा, वे यहाँ पर हम दोनों के पास हैं, हम दोनों के पास, जब हम बातें कर रहे हैं। और इस तरह उस कुली ने उसकी माँ की तरह उस बेटी का भी दिल जीत लिया, और अपने इस तरीके से प्रेम का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है और प्रेम है वहाँ सुख भी है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास एक कार्ड था
जिस पर उन्होंने लिखा था सुख का रास्ता, जिसके थ्रू वो बताते थे कि उन्होंने किस तरह खुद की ज़िंदगी को बदला और अगर आप भी चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उस कार्ड में लिखा था, नफ़रत को दिल से निकाल दें, चिंता को दिमाग से निकाल दें, सादगी से रहें, कम की उम्मीद रखें, ज़्यादा दें, अपने जीवन को प्रेम से भर दें, खुशी बांटते चलें, खुद को भूल जाएं, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं और इसे 1 सप्ताह तक करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है इन शब्दों को सुनने के बाद आप भी ये कहें कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। सच बात यह है, परंतु ये भी सच है कि अगर आपने अब तक इसे कभी आजमाया नहीं है तो इसमें कुछ तो नया ज़रूर है। अगर आपको ऐसे सिद्धांत हमेशा से मालूम हो परंतु आपने कभी उनका उपयोग न किया हो तो जीवन में आपसे इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि आप अपनी ज़िंदगी गरीबी में क्यों गुजार रहे हैं, परेशानी और दुखों में क्यों गुजार रहे हैं। इन सिद्धांतों पर सिर्फ 1 हफ्ते चलकर देखें, जो बताया गया है उसको फॉलो करके देखें, आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करता है तो सुख प्रदान करने वाले विचारों में सफलता अत्यधिक आसान हो जाती है। तो दोस्तों, यही है सुख का रहस्य। अपने जीवन से सारी नेगेटिव विचारों को निकाल दें, हमेशा सचेत रहें कि आप क्या सोच रहे हैं और अच्छी अच्छी बातों से खुद को प्रेरित रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तो आप उसको अपनी उस सूची से बदल लें जो आप बनाएंगे। यही सुख का रहस्य है, बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है। इस अनुभव को आप भी प्राप्त कर सकते हैं और जब आपको वो असली सुख मिल जाएगा जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तब आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि इस ऑथर की बुक में और इसकी बातों में कितना दम है। तो ये था बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 5th चैप्टर, जहाँ से मैंने आपको सारी जो भी नॉलेज थी वो दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और थैंक यू सो मच आप सभी का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।